केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर लगातार कार्यक्रम ब्लॉक स्तरों पे हो रहे हैं। पुरकाजी ब्लॉक पे इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद हैं। मंत्री जी, किस तरह का ये कार्यक्रम था, किस तरह की चीजें अगर बात की जाए 12 वर्षों की, तो आपकी विधानसभा में क्या कुछ बदलाव हुए हैं इन 12 वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से? देखो 2014 से इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लोकतांत्रिक इतिहास के रूप में आया। 2014 में इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अवसर दिया और वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के हो गए इस लोकतांत्रिक इतिहास में जिन्होंने लगातार इस देश को अपनी सेवाएं दी हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के नारे के माध्यम से सभी समाज के लोगों को बिना किसी भेदभाव के जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हो, आज देश में 22 सरकारों में एनडीए की सरकार है, तो सभी को उनका लाभ भी मिल रहा है। और आज हम लोग ये देख सकते हैं और कह सकते हैं कि 2014 के बाद से निश्चित रूप से देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और आज देश की जो आम जनता है, जो देश के आम जन है, आज वो ये कहते हुए नजर आते हैं, जो प्रधानमंत्री ने संकल्प दिया कि नहीं, हमारा देश विकसित होना चाहिए 2047 तक, क्योंकि इससे पहले किसी सरकार ने नहीं कहा। जो सरकारें पहले आती थी पूर्ण बहुमत की भी आई हैं, लेकिन वो 5 साल के अवसर के अलावा आगे की नहीं सोचते थे। प्रधानमंत्री की सोच ये है, एनडीए परिवार की सोच ये है कि हम रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। न मैं बड़ा हूँ, न मेरा दल बड़ा है, ये देश बड़ा है। तो एनडीए परिवार पूरा ये सोचता है कि देश बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है और राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब लोग काम करना चाहिए और उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो उसी जो है सब उसी विषय को लेकर आज सरकार काम कर रही है। आगामी 2027 के चुनाव को लेकर कल लखनऊ में भी एक महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय लोकदल की हुई है। उस बैठक में भी आप शामिल थे। किस तरह की रणनीति तैयार की गई है और लोकदल की आगे किस तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं? देखो राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत घटक दल है पश्चिम उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें, पहली बात अनुयायी हमारे पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है और 14 प्रदेशों में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन आज कार्य कर रहा है। और एनडीए परिवार 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना, एक मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े और एक ऐतिहासिक बहुमत की ओर हम लोग बढ़े हैं, उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना अलग संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और राष्ट्रीय लोकदल अपना अलग तरह से काम कर रही है। अभी कल चौधरी साहब ने दिल्ली में बैठक ली थी और टीम आरएलडी के रूप में उन्होंने जो है एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, क्योंकि आज की तारीख में हमारा देश जो है डिजिटल हो चुका है। डिजिटल रूप से, टेक्निकल रूप से हम लोग बहुत सशक्त हुए हैं और डिजिटल रूप से हमारी जो बात है, जो सरकार की बात है, वह एक आम जनता तक, गांव तक पहुंचे। उसके लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है कि गांव-गांव में हमारी बात सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी बात पहुंचे और एक बड़ा फायदा जो है एनडीए परिवार को हो। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी तैयारी पूरा परिवार, एनडीए परिवार कर रहा है और हम लोग जो है एक बड़े बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। 2/3 से ज़्यादा इस बार बहुमत आने वाला है। और अगर हम अपने जनपद की बात करें तो इस बार जैसे 2017 में 6 की 6 सीटें जीती थी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, तो इस बार भी मुझे लगता है कि हम लोग 6 की 6 सीटें जो है हम लोग जीतेंगे इस बार। पुरकाजी के अंदर आज का एक कार्यक्रम था और पुरकाजी साहब स्थानीय विधायक भी हैं, प्रदेश सरकार की बड़ी जिम्मेदारी भी है। पुरकाजी में क्या बदलाव हुए हैं जिसके आधार पे फिर से एक बार आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखो सबसे बड़ा, देखो विकास कार्य सब लोग काम करते हैं, सब सरकारें कम ज़्यादा करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक आम आदमी की सोच में परिवर्तन कितना लाए हो 14 के बाद से, या उत्तर प्रदेश में 9 साल सरकार है कि मतलब आप जो है देश का या प्रदेश का जो आमजन है उसकी सोच में परिवर्तन क्या लाए हो। आज इतना सोच परिवर्तन आया है कि एक आम आदमी वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है। ठीक है भाई, आज आप देश बदलता हुआ देख सकते हो। आप मुजफ्फरनगर देख लो, चारों तरफ हाईवेज,
राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में है। तो ये बदलाव ही होता है, सबसे बड़ा बदलाव होता है कि जो सरकार जब चुनता है, आदमी जब वोट डालता है, तो वो जिस प्रत्याशी को या जिस सरकार को बनाने के लिए वोट डालता है, वो अपेक्षा ही करता है कि कल को मेरी मदद हो, कल को जो सरकार की योजनाएं हैं वो हम तक पहुँचे। तो आज आप देख सकते हो बिना बिचौलिए के, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सीधा जो है फायदा एक आम आदमी को अनेकों योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। यही एक बड़ी बात सरकार के माध्यम, बाकी सारे काम अनवरत चलते रहते हैं, एक काम समाप्त होता है दूसरा चल जाता है। अभी संबोधित करते हुए आपके पूरे संबोधन में समाजवादी पार्टी निशाने पर रही है और आप कुछ समाजवादी पार्टी से निकलकर, समाजवादी पार्टी वालों का कहना है हमारी वजह से विधायक बने थे इस बार, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी आपके निशाने पर है। भाई उन्हें बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए, मैं उससे पहले 10 साल भी विधायक रह लिया, गलत फहमी रहने की जरूरत है समाजवादी वालों को, ठीक है। अपना मजबूत सा कैंडिडेट लावा जो लड़ने में मजा होगा। मुकाबला अनिल मंत्री किससे मेरा समझते हैं? मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला करने वाली जनता है, ये अपना आप करेंगे मुकाबला। तो किस तरह की तैयारी आपकी है? मेरी रणनीति के बारे में सबको पता, ठीक है, मेरी रणनीति का सबको पता। जो सुबह 5 बजे उठ सकता हो वो आ जाओ मुकाबले में। जितने भी मैं देख रहा 20 साल से जितने प्रत्याशी हैं 11 बजे तो उठे हैं और 10 बजे से 9 बजे घर में बढ़ जाओ। अब मैं काम ही रातों करूँ सारा, और पुल का भी बहुत बड़ा काम हुआ। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे जो पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे।